जरदारी साहब एक तकरीर की थी जब जनरल आइल शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, दुबई चले गए और तब तक वापस नहीं आए जब तक माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई। बेनज़ीर भुट्टो जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो इन्होंने वेलकम किया। ये ऐसे जमहूरी लोग हैं। नवाज शरीफ साहब वो थे, दोनों मरतबा मुश्किल वक्त आया, दोनों मरतबा मुल्क से बाहर चले गए। ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में जवेद हाशमी कहते हैं कि मैं जेल से फ़ोन रोज़ाना करता था, डेढ़ दो घंटे के खड़े रहना, पार्टी ना छोड़ना, क्योंकि ये भी पार्टी छोड़ने लगे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि छड्डो यार सियासत, ऐसी सियासत दा की फ़ायदा। ख्वाजा साहब के अंदर भी एक ऑन ऑफ का बटन है, बटन ऑन करते हैं इनकलाबी हो जाते हैं, ऑफ़ करते हैं मफामती हो जाते हैं। एतजाज़ एहसन साहब का मशहूर वो जुमले हैं कि कलसूम नवाज साहबा 2 दिन मुझे कह रही थी कि डटे रहना है, लड़ना है हमने, और कहते हैं 2 दिन बाद डील करके तो वो लंदन चले गए। थोड़े वड्डियां भी डील की, तुसा भी डील की। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पिछले 10-15 दिनों से देख रहा हूँ टीवी चैनलों पर, इंटरव्यूज़ में, तकरीरों में, बयानों में, ये पीडीएम वाले, ये हुक्मरान इत्तेहाद, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये मुस्लिम लीगी, ये मौलाना की जमात के लोग, ये 13-14 जमातें जो कल तक मुलज़म और मुजरम थी, जिनके हाथ में अचानक उड़ता बटेर आ गया और पाकिस्तान जो बेयारो मददगार पाकिस्तान पर आज ये हुक्मरान बनकर बैठ गए हैं। ये लोग पिछले 14-15 दिनों से इमरान खान पे कमाल जुगतें कस रहे हैं। ठट्ठे, मजाक, तंज। ओ भाई तुम तो अमेरिका से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, जिहाद कह रहे थे, तुम तो हकीकी आज़ादी के जंग लड़ रहे थे। ये क्या हुआ, थोड़ी सी सख्ती आई, तुम 2 दिन की जेल नहीं काट सके, तुम्हारी पार्टी हवा हो गई, ये चूरी खाने वाले मजनू साबित हुए, ये पतली गली से निकल गए। हम हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं हम हैं जिन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, हवालातें बर्दाश्त की। अगर यहाँ तक बात की जाए तो ये ठीक है कि इमरान खान के साथ जो लोग, जिन लोगों को खड़ा होना चाहिए था, वो भाग गए। शेरी मज़ारी साहबा, मैं अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकती। सुभान अल्लाह भाई। फवाद चौधरी साहब, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मलाइका बुखारी, मेरा एक बेटा है, जेल का एक दिन जो होता है वो बड़ा भारी होता है, बड़ी जेल में गर्मी होती है। मुसरत चीमा साहबा, मेरा बेटा कैंसर का मरीज़ था, तो इसलिए मैं इतनी देर उसके बगैर नहीं रह सकती। और इसी तरह सारे लोग। माना सख्ती है, माना दबाव है, माना प्रेशर है, लेकिन भाईजान यही तो वक्त खड़ा होने का होता है। अगर आपने 13 महीने ललकारे मारे तो अब खड़ा होना चाहिए था। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये कहना लीगियों का, पीपल्स पार्टी का, मौलाना साहब की जमात वालों का और बाकियों का कि हम हैं जिन्होंने सख्तियाँ काटी, जिन्होंने जेलें बर्दाश्त की, खेत मिट्टी जेलें बर्दाश्त की। भाई नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में 2 मुश्किल वक्त आए। एक, जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, वो डील करके सऊदी और लबनानी शहजादों की मदद से डील करके पतली गली से जद्दा सरूर पैलेस चले गए और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर अब कारोबार भी किए और फिर वहाँ से लंदन गए और सियासतें की और फिर वापस आए। दूसरा मुश्किल वक्त आया जब पैनामा लीक्स में ये और इनका ख़ानदान पकड़ा गया और उसके बाद ये नाहल हुए, जेल गए। तो भाई के स्टाम्प पेपर पर, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, भाई की गारंटी पर, ये हमारे निज़ाम, हमारे निज़ाम इंसाफ की बदौलत ये एयर एम्बुलेंस में बैठकर लंदन गए और वहाँ से वापस नहीं आए। इलाज करवाने गए थे, 1 दिन भी इलाज नहीं हुआ। और ये गए थे कि मैं सडन डेथ का ख़तरा है मुझे, 12 बीमारियाँ हैं, 17 दवाइयाँ खाता हूँ, 7 स्टंट पड़े हुए हैं और 3 मरतबा मेरी हार्ट सर्जरी हुई है। पहले मरतबा 8 हफ्ते का तिब्बी रिलीफ मुजरम को दिया गया और वो जाती महल राय विंड चले गए और वहाँ जाके बैठ गए। और दूसरी मरतबा लंदन चले गए, वह लंदन से यूरोप सैर कर रहा है, उम्रा कर रहा है, वाक़ें की, टाँकें की,
पार्टियों की सदारतें की, हुकूमत गिराई, अब हुकूमत चला रहे हैं वहाँ बैठ के, लेकिन एक दिन इलाज नहीं, एक दिन बाकायदा अस्पताल नहीं। जरदारी साहब एक तकरीर की थी जब जनरल राहिल शरीफ साहब